हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको सर्वनाम पढ़ाऊंगी, तो आप लोग तैयार हैं ना? तो आज हम लोग सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बताइए आप लोग कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मैम, पिछले क्लास में हमने संज्ञा पढ़ा था। वेरी गुड टॉम, वेरी गुड। तो क्या आप लोग को संज्ञा समझ में आ गई? यस मैम, हमें समझ में आ गया। तो बच्चों, आज मैं आपको नए ढंग से पढ़ा रही हूँ। आप लोग ने ये नोटिस किया होगा कि ये वीडियो कार्टूनिस्ट टाइप में है, बट टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग को इस वीडियो में इस तरीके से पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना चैप्टर सर्वनाम स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम जानेंगे सर्वनाम के बारे में। तो क्या कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं? मैम, मुझे पता है। सर्वनाम उन शब्द को कहते हैं जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। वेरी गुड निक्की, वेरी गुड। तो बच्चों, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, ध्यान देने की बात है, जिन शब्दों का, जिनका नहीं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम सर्वनाम का प्रयोग ही क्यों करते हैं? तो ये मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाती हूँ। जैसे कि निक्की बहुत अच्छी बच्ची है, निक्की क्लास 7th में पढ़ती है, निक्की प्रोजेक्ट वर्क बहुत अच्छे से करती है। अब इन वाक्यों में निक्की 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 बार बार आने से अच्छा नहीं लग रहा है। इसकी जगह अगर हम लोग इस वाक्य को इस तरीके से बोलें, जैसे कि निक्की बहुत अच्छी बच्ची है, वह क्लास 7th में पढ़ती है, वह प्रोजेक्ट वर्क बहुत अच्छे से करती है। तो ये जो वह है, ये सर्वनाम है और ये निक्की के स्थान पे प्रयोग किया गया है। और निक्की क्या है? संज्ञा। तो इससे हमें सर्वनाम की परिभाषा भी क्लियर हो जाएगी और हम लोग सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं सर्वनाम को आपको और अच्छे से समझाती हूँ। तो बच्चों, सर्वनाम संज्ञा से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो बच्चों, जिस प्रकार संज्ञा के कई भेद होते हैं, उसी प्रकार सर्वनाम के भी भेद होते हैं। बच्चों, सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। तो बच्चों, सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और अंतिम निजवाचक। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या आप में से कोई हमें बता सकता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? मैम, मुझे पता है। जो सर्वनाम बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए, सुनने वाले व्यक्ति के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैम, जो सर्वनाम नहीं, जो सर्वनाम शब्द टॉम ने गलत बताया है। मैम, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए या सुनने वाले व्यक्ति के लिए, मतलब जिससे वो बात कर रहा है उसके लिए और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक्सीलेंट बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए यानी कि स्वयं के लिए या किसी सुनने वाले व्यक्ति के लिए यानी कि जिससे वो वार्तालाप या बात कर रहा है और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो बच्चों, पहला है उत्तम पुरुष। तो बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम होते हैं, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, हमें आदि। इसी प्रकार इंग्लिश में भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष का प्रयोग हम लोग फर्स्ट पर्सन के लिए करते हैं। मतलब कि
हम अपने आप को उत्तम मानते हैं, हम अपने आप को फर्स्ट समझते हैं, इसलिए हमारे लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो भी उत्तम पुरुष के अंदर यानी कि फर्स्ट पर्सन के अंदर आते हैं। मैम, तो मेरे लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होगा वो कौन सा सर्वनाम होगा? बच्चों, इसे मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाती हूँ। जैसे कि मैंने तुम्हारे लिए एक पुस्तक लाई। इस वाक्य में दो सर्वनाम आए हैं, मैंने और तुम्हारे। तो जो मैंने शब्द है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम है और जो तुम्हारे शब्द है वो मध्यम पुरुष सर्वनाम है। तो बच्चों, अब पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद है मध्यम पुरुष। तो सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वह मध्यम पुरुष सर्वनाम होते हैं। जैसे कि तुम, तू, आप, तेरा, आपका आदि। ये सब जो शब्द हैं, ये सब जो सर्वनाम शब्द हैं वो मध्यम पुरुष सर्वनाम में आते हैं। बच्चों, अब पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद है अन्य पुरुष। बोलने वाला अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वह अन्य पुरुष सर्वनाम होते हैं। जैसे कि वे, उसे, उसका, उसकी आदि। ये सब जो सर्वनाम शब्द हैं ये अन्य पुरुष सर्वनाम में आते हैं। तो बच्चों, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आज आपको मज़ा भी बहुत आया होगा और सर्वनाम का पहला भेद मैंने समझा दिया है, वो आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मज़ेदार लगा हो तो इसको लाइक करिए और नोट्स की टेंशन बिल्कुल मत करिए, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वो आपके एग्ज़ाम में भी हेल्प कर सकती है और आप उसको नोट भी कर सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो से आपके लिए आज एक प्रश्न भी है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने तुमसे कहा कि राजीव को बुलाओ। इस वाक्य में कितने सर्वनाम हैं और कौन से सर्वनाम है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमको जल्द से जल्द भेजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।